बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं GM जमाली और आप देख रहे हैं न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम A2Z। A2Z का मतलब आगाज़ से इख्तिताम तक आपको हक़ाइक़ से बाखबर रखना है। नाज़रीन, सिंध की ज़मीनों पर हमेशा से लूटमार का सिलसिला जारी रहा है। लैंड माफिया और 2 गज़ ज़मीन की हवस में तड़पते ज़मीन के भूखों की दास्तानें बहुत तवील हैं। सिंध की ज़मीनों पर नाजायज़ कब्ज़ों में वो लोग भी मुलविस रहे हैं जिन्हें बसाए औकात मरने के बाद 2 गज़ ज़मीन भी नसीब नहीं हुई। वैसे उनके खातों में दर्जनों नहीं सैकड़ों एकड़ एराज़ी लिखी हुई है, मगर ज़मीन अपना हिसाब खुद करती है। ज़मीन की हवस में ज़िंदगी भर तड़पने वाले देखते ही देखते फना हो जाते हैं, मगर इंसान है कि फिर भी इबरत नहीं पकड़ता। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सिंध में सियासी बुनियादों पर और लैंड माफिया की रेशा दवानियों ने सिंध की ज़मीनों पर कैसे अपनी हवस के पंजे गाड़े। सिंध में सियासी बुनियादों पर ज़मीन की बंदरबाट का सिलसिला 1985 से शुरू हुआ और ये आज भी जारी है। खरबों रुपए की एराज़ी कोड़ियों के मोल अलाट कर दी गई। ज़मीनों के अलाटमेंट के सिलसिले में वज़ीर आला सिंध अंग्रेज़ों के दौर में बनाए गए कानून कॉलोनाइजेशन एक्ट 1912 की शिक 10 की झेली शिक 1 का सहारा लेते हैं। सबसे ज़्यादा ज़मीनों के अलाटमेंट वैसे तो साबिक वज़ीर आला जाम सादिक अली मरहूम के दौर इक़्तिदार में अलाट की गई। सितम ज़रीफ़ी तो यह है कि मरहूम के इंतकाल के बाद भी जाम सादिक साहब के जाली दस्तखतों से ज़मीन हथियाने का सिलसिला जारी रहा। इसकी तफसीलात भी इंशाअल्लाह हम आपको आइंदा प्रोग्राम में शेयर ज़रूर करेंगे ताकि आपको मालूम हो सके कि सिंध की ज़मीनों के साथ क्या हुआ है। आज जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 50 अरब रुपए मालियत से ज़ायद की एराज़ी की बंदरबांट का नोटिस लिया और नवंबर 2012 के बाद से गैर कानूनी तौर पर अलाट तमाम ज़मीनों, रेगुलराइजेशन और मुतबादिल के तौर पर दी जाने वाली तमाम एराज़ी को मनसूख करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। यकीनन कब्ज़ा माफिया के लिए ये खबर कहर बनकर टूटी होगी। इस पर वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। साथ ही साथ एंटी करप्शन का महकमा भी काबिल तारीफ़ है, जिसने हाल ही में इस फ्रॉड के बारे में वज़ीर आला सिंध को तफसीली रिपोर्ट पेश की। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने वज़ीर आला सिंध को इब्तिदाई रिपोर्ट में बताया कि 216 एकड़ ज़मीन गैर कानूनी तौर पर पाबंदी के बावजूद अलाट की गई है, जबकि 195 एकड़ एराज़ी को गैर कानूनी तौर पर रेगुलाइज भी किया गया है। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने 19 मुख्तलिफ मुकदमा दर्ज करने और आला अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की थी, जिस पर वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने फौरी तौर पर एंटी करप्शन कमेटी 1 का इजलास बुलाकर 3 साबिक मेंबर लैंड यूटिलाइजेशन गुलाम मुस्तफ़ा फुल, आफ्ताब अहमद मेमन और दानिश सईद समेत साबिक DC मलिर काजी जान मोहम्मद, साबिक असिस्टेंट कमीशन रेवेन्यू आगा सराज और साबिक असिस्टेंट कमिश्नर बिन कासिम टाउन गुलाम हैदर चांडियों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत भी कर दी है और साथ ही साथ तमाम चालान जब्त करने का भी हुक्म जारी कर दिया गया है। एंटी करप्शन ने अपनी रिपोर्ट में मजीद बताया है कि 159 एकड़ एराज़ी हॉक्स बे स्कीम 28, 6 एकड़ ज़मीन ना क्लास 155 शाह मुरीद टाउन गडाप, 4 एकड़ ज़मीन ना क्लास नंबर 213 दे खरखरो मुराद मेमन गोट, 10 एकड़ ज़मीन दे खांटो मुराद मेमन गोट बिन कासिम मलीर, 5 एकड़ ना क्लास नंबर 344 दे जोरेजी तालका बिन कासिम, 16 एकड़ ज़मीन ना क्लास नंबर 308 दे जोरेजी, 4 एकड़ ज़मीन ना क्लास नंबर 309 दे जोरेजी, 68 एकड़ ज़मीन ना क्लास नंबर 26 दे रेडी इब्राहिम हैदरी, 12 एकड़ ना क्लास नंबर 309 दे जोरेजी, 2 एकड़ ना क्लास नंबर 309 दे जोरेजी, 4 एकड़ ना क्लास नंबर 309 दे सिनेड़ो ओल्ड बिन कासिम, 7 एकड़ ज़मीन ना क्लास नंबर 113 दे घंटो, 16 एकड़ बुड्डल नामी शख्स को ना क्लास नंबर 26 दे रेडी में दी गई, 8 एकड़ ना क्लास नंबर 26 दे रेडी, 4 एकड़ ज़मीन ना क्लास नंबर 26 दे रेडी, 8 एकड़ ज़मीन ना क्लास नंबर 26 दे रेडी, 4 एकड़ ना क्लास नंबर 26 दे रेडी, 20 एकड़ दे खरखरो तालका मुराद मेमन मरीर, 36 एकड़ ज़मीन ना क्लास नंबर 1 दे खरखरो मलीर, 18 एकड़ ज़मीन ना क्लास नंबर 344 दे जोरेजी टाउन बिन कासिम में गैर कानूनी तौर पर दी गई। नाज़रीन, अगर कोई अच्छा काम किया गया है तो तारीफ़ भी होनी चाहिए, लेकिन सिंध की ज़मीनों के साथ जो जुल्म और सितम हुआ है उस पर भी आइंदा प्रोग्रामों में बात होती रहेगी। आज हमने आपको सिर्फ अलाटमेंट, रेगुलाइजेशन और मुतबादिल एराज़ी के कुछ हिस्सों के बारे में आगाह किया है, लेकिन जल्द ही इन तमाम ताकतवर लोगों, बिल्डर माफिया और दीगर ज़मीनों की बंदरबांट से मुतल्लिक भी आगाह करेंगे।
اس سے بھی بڑا ایک اسکینڈل یہ ہے کہ کس طرح جعلی کھاتوں کے ذریعے خاص طور پر اسکیم 33 اور دیگر اسکیموں میں کھربوں روپے اراضی مالیت کی اراضی لینڈ مافیا اور دیگر طاقتور شخصیات نے ہتھیار لی ہے اور ڈکار بھی نہیں لی۔ آج کے سب سے بڑے طاقتور اور اہم ڈیجیٹل میڈیا پر یہ میرا پہلا پروگرام ہے۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور اپنی دھرتی کی لوٹ کھسوٹ کے بارے میں آپ کو آگاہی ہوئی ہوگی۔ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا اور دیکھنا مت بھولیے گا ہمارا اگلا پروگرام ڈیجیٹل میڈیا کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان پہ۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ آپ کو وقتاً فوقتاً اس طرح کی مزید معلومات دستیاب ہوتی رہیں۔